हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आगे हम कंटिन्यू कर दें जो हमारा लास्ट टाइम मिस हुआ, जो हमने कंटिन्यू किया उसी को हम सभी आपका इंटीग्रेशन में ही पार्ट समझे हैं। इंटीग्रेशन में इन्वर्स वाले फंक्शन आपके रह गए थे। टेन इन्वर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। इसको आपको इंटीग्रेट करके दिखाना है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आप सिंप्लीफिकेशन करो। टेन इनवर्स, अब इसमें हमने इसको, आपको पता होगा 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने यहाँ लिखा 2 साइन स्क्वायर 2x, तो 2x का हाफ किया तो x। सेम वैसे इसमें 2 कॉस स्क्वायर एक्स। आपको ये फॉर्मूले थोड़े मैंने आपको लास्ट टाइम भी लिखाए थे। ये आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब जो भी है उसका 2x बाई 2 x, और प्लस हो, माइनस की जगह अगर प्लस हो तो यही 2 कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर प्लस माइनस हो तो साइन में, प्लस हो तो कॉस। और ये dx टेन इनवर्स आपको पता है कि 2 2 कैंसिल, ये 10 स्क्वायर एक्स dx में चेंज हो गया। 10, अब स्क्वायर से रूट ओपन हो जाएगा 10x dx। 10 10 कैंसिल, यहाँ x dx। अब x का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि 10 इन अंदर वाले को पहले सिंप्लीफाई करके उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी ढंग से जैसे आपको ये दिए इवैल्यूएट सेकंड एग्जांपल, साइन इनवर्स cos x dx को आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। साइन इनवर्स कॉस को चेंज करने, कॉस को साइन में बदलने के लिए आप लोगों को पता है 90 माइनस एक्स करना होता है। साइन साइन कैंसिल, और यहाँ 90 माइनस एक्स होगा, और 90 का इंटीग्रेशन 90x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी करके ये इंटीग्रेट हो गया। समझ में आया आप लोगों को कैसे किया? इसी में थर्ड एग्जाम्पल देखो, आप जब इन्वर्स कर रहे हो तो पूरा टेन इसका बता दो। जैसे आपको यहाँ करना है टेन इनवर्स sec x प्लस 10x, इसको इंटीग्रेट करके आपको दिखाना है। लेकिन आपको जब तक ये पूरी तरह 10 में कन्वर्ट नहीं हो तब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ लिखा 10 इनवर्स सेक की जगह 1 बाय कॉस एक्स और साइन एक्स बाय कॉस एक्स dx। 10 इनवर्स एलसीएम लिया, आपका ये कॉस एक्स आ गया और 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स और नीचे कॉस एक्स है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम 1 प्लस साइन एक्स के लिए बताया था 1 को आप चेंज कर सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और कॉस एक्स को आप चेंज कर सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हुआ dx। याद आया आपको समझ में? अब देखो कॉस और साइन को हम चेंज, अब ये ऊपर वाला आपको
ध्यान से देखो तो फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे वाला कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये आइडेंटिटी आ गई। और यहाँ पर है dx, को हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx करें। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे अगर आप देखोगे cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कट हो जाएगा, तो ऊपर एक cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बचेगा और नीचे cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बचेगा। तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ऊपर नीचे तो cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, यहाँ बचा tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू dx। लेकिन मैंने बताया जब तक ये tan का फॉर्मूला नहीं बनेगा तब तक आप नहीं कर सकते। अब देखो ऊपर आ गया, अब ऊपर नीचे आप cos x बाई टू से डिवाइड कर दो। ऊपर हमने cos x बाई टू से डिवाइड किया 1, साइन एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू में बदल गया, cos x बाई टू 1, टेन एक्स बाई टू में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 10 की जगह 1 की जगह 10 पाई बाई 4, 10 एक्स बाई टू 10 एक्स बाई टू और इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 10 पाई बाई 4। तो ये आपका 10a माइनस 10b 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b की आइडेंटिटी आ गई। तो आपने यहाँ लिखा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई टू dx। 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ बचा पाई बाई 4 प्लस x बाई टू dx। अब इसको आपने अलग अलग इंटीग्रेट किया, पाई बाई 4x प्लस 1 बाई टू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस c। तो ये आ गया पाई बाई 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। ये है आपका इसका इंटीग्रेशन। क्योंकि अंदर जब तक आप सिंप्लीफिकेशन नहीं करोगे, देखो फिर sec x 1 बाई कॉस 10x sin x बाई कॉस, एलसीएम लिया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और साइन एक्स है 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स। कॉस से कॉस एक्स बाई टू का डबल है, यानी ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका ये आइडेंटिटी रिप्लेसमेंट। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, उसका a माइनस a प्लस बी आइडेंटिटी। ऊपर नीचे आपने a प्लस बी को कैंसिल किया, तो आपके पास जो टर्म बचा वो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब इसको आपने चेंज किया, ऊपर नीचे cos x बाई टू से डिवाइड किया, तो यहाँ 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। 1 को आप 1045 भी लिखते हो तो 10 पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स बाई टू 1 माइनस, इसको नहीं चेंज किया, फिर आइडेंटिटी बदल 10 एक्स बाई टू इंटू 10 पाई बाई। तो ये फॉर्मूला 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b 10a प्लस b का फॉर्मूला। 10 से 10 कैंसिल हो गया, अब पाई बाई 4 1 x कॉन्स्टेंट टर्म है 1 बाई टू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो आज मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे, अब इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस वर्क दे दूंगा, क्वेश्चंस, आगे आप कंटिन्यू करो। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स क्या होते हैं और उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर आइडिया हो कि हम कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और किस तरह से सॉल्यूशन निकलेगा। जैसे अब सब्स्टिट्यूट में हम पहले आइडेंटिटी लिखते हैं, जैसे आपका 10x है dx, इसका इंटीग्रेशन करना है और यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम्पल नंबर 4, आपने 10x को sin x अपॉन cos x में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने लेट एज्यूम किया cos x को आपने t मान लिया। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x dx, वो dt में बदल गया। अब आपने वही चेंज यहाँ किया, cos x की जगह आपने t माना है, sin x की जगह sin x dx की जगह आ गया है माइनस dt, माइनस बाहर dt बाई टी माइनस 1 बाई टी का log t प्लस सी। अब t किसको माना था हमने माना था t माना था cos x को। तो ये है हुआ 10x का इंटीग्रेशन। और माइनस को अगर हम log की प्रॉपर्टी में देखें तो हम लिखेंगे log cos x के ऊपर ये जो नेगेटिव है वो ऊपर पावर में आ जाएगा, और माइनस का मतलब रेसिप्रोकल, तो log cos का रेसिप्रोकल sec x होता है प्लस c। अगर प्लस में देखें तो log sec x और माइनस log cos x, ये 10x का इंटीग्रेशन होगा। यही सेम चीज अगर आपको फॉर्मूला दूसरा मैं बताता हूँ cot x में करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे आपने cot x लिखा dx, अब इसका सिंप्लीफिकेशन, ये हुआ cos x बाय sin x। अब यहाँ हम लेट एज्यूम कर, दो फंक्शन है तो एक को सब्स्टिट्यूट, डिनोमिनेटर को मान लिया sin x dt, ज्यादातर डिनोमिनेटर को एज्यूम करते हैं पावर वाले कंसेप्ट। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx, ये आपका dt। अब यहाँ पर जहाँ sin x था वहाँ t आ गया, cos x dx डायरेक्टली dt में आता। अब ये आपका t का टर्म 1 बाई टी का log t प्लस सी। t को आपने क्या माना है, t को आपने माना है sin x, तो sin x में सब्स्टिट्यूट कर, ये आ गया सब्स्टिट्यूशन कैसे आपको यूज करना। इसी सब्स्टिट्यूशन में एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे आपको sec x का इंटीग्रेशन करना। sec x का कोई इंटीग्रेशन नहीं, तो यहाँ सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूशन करने से पहले हम ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करें, sec x प्लस tan x। अब यहाँ dx, sec से इंटू क्या, sec स्क्वायर x, sec x इंटू tan x अपॉन नीचे sec x प्लस tan x dx। यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट हमने एज्यूम किया, लेट sec x प्लस tan x था, वो था हमारा t, इसका डिफरेंशिएशन sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, ये पूरा हमने डेरिवेटिव किया dx, वो dt में बदल गया। अब देखो ऊपर वाला यही सेम टर्म आ रहा है, तो अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, ऊपर dt हो गया पूरा, नीचे आपका t हो गया, इसका log t प्लस c, और t में आपने क्या माना है, sec x प्लस tan x प्लस c। ये है आपका log sec x का इंटीग्रेशन, log ऑफ sec x प्लस tan x। समझ में आ गया? देखो कैसे किया है।
कोई भी क्वेरी से यहाँ से आप सॉर्ट आउट, ये है सब्स्टिट्यूट, मतलब एक, क्योंकि आपका यहाँ डिवीजन फॉर्म में, मतलब सेक एक्स का निकलता नहीं है तो हमने इसको जानबूझ कर डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट किया जिससे एक दूसरे का डेरिवेटिव बन पाए। अब सेकंड इसी का हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। जैसे अभी आपको कॉसेक एक्स का भी इसी तरह से हम डेरिवेटिव करके देखते हैं, कॉसेक एक्स का क्या है। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 7 आपने यहाँ लिखा इंटीग्रेशन आपको कॉसेक एक्स का करना है dx, सॉल्यूशन आपने इसको जानबूझ के डिवीजन फॉर्म में ऊपर नीचे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे जानबूझ के, जिससे एक फॉर्मूला हमारा बन पाए। अब यहाँ हम देखते हैं क्या हो रहा है। नीचे आपका कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ऊपर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, फिर वही सेम स्टेप लेट एज्यूम किया आपने कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को आपने टी माना, इसका सब डिफरेंशिएशन कॉसेक का माइनस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और कॉसेक का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, dx is dt माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, ये पूरा होल टर्म dx dt में चेंज हो गया। कुछ किया नहीं, सिंपली हमने डेरिवेटिव किया जिसको एज्यूम किया। अब इसके बाद अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये आ जाता है आपका, नीचे आपका आ जाता है t, और ऊपर वाला अगर आप देखो तो पूरा dt में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका हो गया log ऑफ t प्लस c, और t को आपने जो एज्यूम किया वो आप लिख सकते हो cosec x माइनस cot x। ये हुआ आपका सिर्फ cosec x का डेरिवेटिव कैसे सिंप्लीफाई। समझ आया आप लोगों को? चलो और मैं सब्स्टिट्यूशन को बताता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर इसका कंसेप्ट समझ में आ जाए। जैसे भी आपको दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8, 4 माइनस 9x रेज टू 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आपको पता है कि पावर वाला क्वेश्चन है, सिंगल हो तो डायरेक्टली +1 कर देते हैं हम, लेकिन यहाँ अंदर टर्म्स है तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे लेट 4 माइनस 9x को आपने t मानो, सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका जब डेरिवेटिव कर रहे हैं डिफरेंशिएशन 4 का तो 0 माइनस 9x का dx इज इक्वल टू dt, और dx का जो वैल्यू है dt अपॉन 9 में -9 में चेंज हो गया।
अब हम वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 4 माइनस 9x को हमने t माना, t रेज टू 5, और dx की जगह dt अपॉन माइनस 9। अब देखो यहाँ -1 अपॉन माइनस 9 तो बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन t 6/6 प्लस c आ गया, तो ये आ गया t रेज टू 6 अपॉन माइनस 54 प्लस c, और t का वैल्यू आपने एज्यूम किया हुआ है 4 माइनस 9x रेज टू 6 अपॉन माइनस 54 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन। समझ आया कैसे कर रहे हैं? बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रोसेस फॉलो करने पड़ेगा। यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता तो इसी का एक और एग्जांपल बताएं जिससे आपको और एकदम क्लियर कट समझना है। जैसे आपने यहाँ लिए 1 अपॉन 2 माइनस 3x रेज टू 4, इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपका प्रोसेस क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लो, 2 माइनस 3x रेज टू माइनस 4 dx, जैसे न्यूमरेटर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ से आपको एज्यूम करना है कि लेट हमने 2 माइनस 3x को हमने t माना, तो इस केस में क्या होगा, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2 का 0 माइनस 3 dx इज dt, हमें सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, तो dt डिवाइडेड, देखो 0 माइनस 3 तो माइनस, और माइनस 3 नीचे आ गया। अब हमारे को रिप्लेसमेंट क्या करना है, ये जो टर्म है ये तो हमने t माना, तो ये तो ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं, dx चेंज होगा dt अपॉन माइनस। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? अब -3 राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, मतलब राइट मतलब इंटीग्रेशन भी बाहर आ जाए, 1 अपॉन 3 dt अपॉन माइनस 4 dt। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो t का तो आपको पता है +1 होगा, तो -3 अपॉन -3, वो पावर वाला वैसे ही चलेगा, माइनस प्लस 1 अपॉन 9 t की जगह आप वैल्यू डाल सकते हो 2 माइनस 3x रेज टू -3, ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कोई क्वेरीज है तो देख लो, चेक कर लो कैसे किया, पावर में हो कैसे इसको कन्वर्ट करना, वो ध्यान रखने का। नेक्स्ट कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट यही चल रहा है, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप जब करोगे तो एकदम क्लियरली आपको पता होना चाहिए। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे अभी यहाँ पर है, रूट में कोई टर्म है, 10th एग्जाम्पल, जैसे आपको दिया ax प्लस बी dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करके दिखाना है, तो अब लो ये क्या टर्म है, तो आपने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, सॉल्यूशन आपने लिखा ax प्लस बी रेज टू 1/2 dx। ठीक है, अब यहाँ सब एज्यूम कर सको, लेट ax प्लस बी को आपने t मान लिया, bt। अब इसमें जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा a dx, b का तो 0 dt आ गया, और dx आपका क्या आएगा dt अपॉन a। अब यहाँ पर आपने लिखा है, यहाँ ये पूरा तो t 1/2, dx की जगह dt बाई a आ गया। अब एक तो 1/a बाहर आ गया, t के ऊपर पावर है 1/2 dt, और 1/2 का आप लोगों को पता है, मतलब पावर वाला एक्सटेंड वाला आपको मैंने फॉर्मूला बताया, तो यहाँ लिखें t प्लस 1 क्या, तो 3/2 अपॉन नीचे भी 3/2 प्लस c, तो ये आ गया 1 अपॉन 2, ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन 3a, t की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दो, ax प्लस बी 3/2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया।
कोई क्वेरीज में देख लो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है आप यहीं का यहीं सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलो आगे मैं कंटिन्यू कराता हूँ। जैसे अब थोड़े से हम जैसे इसका है क्वेश्चन e रेज टू 5x प्लस 3 dx। अब आपको मालूम है कि सब्स्टिट्यूट किया करना, ex का तो इंटीग्रेशन है, 5x प्लस 3 का नहीं, तो हमने इसको क्वेश्चन नंबर 11 को हमने ऐसे किया लेट सॉल्यूशन 5x प्लस 3 को आपने t मान लिया, तो 5 dx is dt, dx is dt by 5। जैसे ही माना वैसे आप इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ आ गया e रेज टू t dx के लिए dt by 5। अब आपको 1/5 बाहर क्या है, et का इंटीग्रेशन et प्लस c आ गया, और t किसको माना हमने, t हमने माना है 5x प्लस 3 को वो लिखा प्लस c करके इंटीग्रेट हो गया, ये इंटीग्रेशन मेथड होगा। चलो और करते हैं जिससे आपको और क्लियर। 12th एग्जाम्पल, सेक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 dx माने, तो आपको पता है सेक्स स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन, लेकिन इसके अंदर जो टर्म है उसका कैसे करें, तो हमने यहाँ एज्यूम किया सॉल्यूशन किसको मानना है आपको, 3x प्लस 5 को आपने t माना, तो इसका डेरिवेटिव 3 dx इज dt, dx इज dt बाय 3। अब यहाँ आ गया सेक्स स्क्वायर t dt बाय 3 इस फॉर्म। अब सेक्स स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन आपको पता है, तो 1/3 tan t प्लस c, 1/3 t की जगह आपने आप सब्स्टिट्यूट कर दिया 3x प्लस 5 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13, आपको सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो सेक तो सिंगल फंक्शन है, साइन आपको सेक स्क्वायर तक पता है, लेकिन सेक क्यूब का जैसे करना है, तो सबसे पहले आप इसको एक मिनट थोड़ा, कि सेक का तो आपने किया है, तो साइन क्यूब एक्स कर दे लेट। अब इसमें इसको दो फंक्शन में कन्वर्ट करो, एक तो लिखो साइन स्क्वायर एक्स, एक लिखो साइन एक्स, दो फंक्शन में हमने लिख लिया। अब साइन, क्योंकि हमने एक साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया आइडेंटिटी के हिसाब से, इजी करने का। तो लेट हमने माना कि अगर कॉस एक्स को हम t मान लें, तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx dt में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो आपका dx जो होगा dt अपॉन माइनस साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे वापस 1 माइनस साइन एक्स को टी तो टी स्क्वायर, साइन एक्स तो ऐसे ही, क्योंकि उसको एज्यूम किया dx के लिए dt बाय माइनस साइन एक्स, साइन साइन कैंसिल, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस dt। नेगेटिव को हम पॉजिटिव करने के लिए अंदर वाले जो टर्म्स हैं उसको बदल देते हैं साइन dt। अब इसका इंटीग्रेशन t 3/3 माइनस टी प्लस सी, टी को वापस आप चेंज कर दो साइन
क्यूब एक्स बाय 3 साइन एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया। इसी को हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते रहेंगे, जिससे आपको और एकदम क्लियर आइडिया हो जाए इसका। तो अभी मैं इसके ऊपर आपको वर्कशीट भेज रहा हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करना, एमसीक्यू की वर्कशीट है, उसको ट्राई करना, ठीक है। चलो बाय, सी यू बच्चों।